नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी आप सबका सुख सागर कार्यक्रम में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको एक ज्योतिर्लिंग की कथा बताने जा रहा हूं जिसका नाम है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में विशेष महत्व रखते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में आज मैं आपको विस्तार से कथा बताऊंगा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा तो हम महाभारत काल से लेते हैं। महाभारत काल में युद्ध के उपरांत जब युद्ध संपूर्ण हो गया और पांडव युद्ध जीत गए, युद्ध जीतने के तत्पश्चात युधिष्ठिर जी ने, जो कि पांडवों में सबसे बड़े थे, युधिष्ठिर जी ने 4 दशकों तक हस्तिनापुर पर शासन किया और उस राज्य को बेखूबी से चलाया। एक दिन इसी श्रृंखला में ही भगवान कृष्ण के साथ पांडु जो है समीक्षा कर रहे थे युद्ध के ऊपर। युद्ध की समीक्षा के दौरान एक बात जो सामने आई भगवान कृष्ण की वजह से कि आप सब पर, भले आपने धर्म युद्ध को जीता, लेकिन आप सब पर गुरु हत्या का, ब्रह्म हत्या का और बंधु हत्या का पाप है और इस पाप के लिए आपको जरूर पश्चाताप करना चाहिए। सभी पांडव इस विषय पर विचार करने लगे और इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए। भगवान शिव के दर्शन मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाए। और अभी यह विचार विमर्श चल ही रहा था कि उन्हीं दिनों उन्हें एक सूचना मिली जिसमें भगवान कृष्ण ने भी यह संसार त्याग दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण के पांव पर, भगवान कृष्ण की लीलाओं में उन्होंने एक लीला रखी कि जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने का यहाँ समय आया पृथ्वी पर, वो सहज शरीर ही इस लोक से गए। एक भील के विष भुजे तीर से उनके पांव पर लगने से उन्होंने उसी लीला के क्रम में यह संसार त्याग दिया। और जब उन्हें पता लगा कि भगवान कृष्ण भी इस दुनिया में, जो उनके सदा के सखा थे, हर समय के सखा थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो पांडव भी अंदर से टूट गए। उनका भी इस भौतिक जगत से सारा मोह टूट गया, जो अब ना तो भीष्म थे, ना ही काका विदुर थे और ना ही उनके बाकी बंधु और सखा रहे। सभी युद्ध में विलीन हो चुके थे। उन्होंने मन बनाया और द्रौपदी सहित 5 पांडव भगवान शिव की तलाश में भगवान शिव के तप के लिए निकल पड़े और चलते हुए वह हिमालय पर्वत जा पहुंचे। हिमालय पर उन्होंने भगवान शिव के लिए बहुत तप किया और उस तप के बाद भी जब भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए तो भगवान जो उनके युधिष्ठिर थे, बड़े भाई, उन्होंने भगवान को पुकारा, धर्मराज युधिष्ठिर ने, और वहां भगवान शिव के न आने पर वे बड़े उपराम हुए। अब क्या किया जाए? इसी दौरान जब वो भगवान शिव की 5 भाई उपासना कर रहे थे, एक सांड के रूप में एक सांड मतलब वहां आया और उस सांड ने बड़ी ही तीव्रता से उनके आगे से गुजरा और उन्होंने भीम को टक्कर मारनी चाहिए और भीम ने उन्हें पकड़ लिया। भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और युधिष्ठिर जी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो भगवान शिव थे। और युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा कि भीम यही शिव हैं। तो भीम ने उनकी पूंछ को कस करके पकड़ लिया और इसी दौरान वह जो सांड रूप भगवान शिव थे, उन्होंने एक पहाड़ में अपना सिर दे दिया और पीछे से भीम उनकी पूंछ को खींचता रहा और इसी दौरान उनका जो शीश है वो टूट करके अलग हुआ और पीछे का हिस्सा उनके पास ही रह गया और वह जो पीछे का हिस्सा था वहीं भगवान शिव प्रकट हुए। और भगवान शिव के दर्शन करके पांडव बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पापों से मुक्ति की भगवान से प्रार्थना की और भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहीं से पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया, जिस मार्ग पर चल करके पांडव बाद में सहज शरीर स्वर्ग को पहुंचे थे। और इसी श्रृंखला में जो वहां का आज शिवलिंग है, वह त्रिकोण रूपी शिवलिंग, जिसकी शक्ल आज भी सांड के
कूले की तरह से दिखाई देती है, वह शिवलिंग वही है, उसी समय का है जब महाभारत काल में पांडवों ने वहां भगवान शिव के दर्शन किए थे और भगवान शिव के दर्शन के बाद वह स्वर्ग चले गए। आज भी जिन व्यक्तियों को स्वर्ग की कामना है, जो इस दुनिया से मोक्ष चाहते हैं, उन्हें केदारनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जिनकी कुंडली शनि अच्छा नहीं है, शनि लगन में है, शनि चतुर्थ में है या शनि सप्तम में है, उन्हें अवश्य भगवान केदारनाथ के दर्शन करने चाहिए। और जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं, मतलब वो बलहीन है, कमजोर रहते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, उन्हें भी केदारनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आप सबके साथ आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय महाकाल।